स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर का। तो बेटा ध्यान से देखेंगे चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नाम है मस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब दो तरह के जेंडर हैं बेटा, एक मस्कुलिन जेंडर एक फेमिनिन जेंडर। तो क्या होता है मस्कुलिन जेंडर, क्या होता है फेमिनिन जेंडर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस लिखे हैं वो पढ़ें आप वो। The boy is laughing. The girl is happy. Lion is a brave animal. The hen has laid an egg. तो आपको ये ऊपर सेंटेंस पढ़े आपने। इन सेंटेंस में जो बॉय था, लॉयन था, ये मेल पर्सन्स को डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये मस्कुलर जेंडर कहलाते हैं। जैसे गर्ल हुआ, हैन हुआ, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फीमेल पर्सन्स को और एनिमल्स को। तो ये कहलाते हैं फेमिनिन जेंडर। तो अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल पर्सन और अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। मतलब फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है कोई एक ऐसी नाउन जो फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल को बताती है, उसे आप फेमिनिन जेंडर कहेंगे। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन और अ मेल एनिमल इज सेड टू बी मस्कुलिन जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर किसे कहेंगे आप, जहाँ पर ऐसी नाउन जो मेल पर्सन या मेल एनिमल्स को रिप्रेजेंट करती है उसको मस्कुलिन जेंडर कहेंगे। तो ये कुछ मस्कुलिन जेंडर है उनकी, वो फेमिनिन जेंडर है। एक्टर का क्या होगा, एक्ट्रेस, ब्रदर का सिस्टर, एम्परर का एम्प्रेस, फादर का मदर। तो ये कुछ हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं हम, आगे भी कुछ दे रखे हैं। हियर द सम मस्कुलिन फेमिनिन नाउन्स फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स के लिए है। पिकॉक का पीहन, बुल का काऊ, डक का डो, डॉग का बिच, ड्रेक का डक, फॉक्स का विक्सन, रैम का ईवे, टाइगर का टाइग्रेस। तो बेटा कुछ नीचे हैं, सम नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कुछ बेटा ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, वर्कर हुआ, पेरेंट्स हुआ। तो इसकी डेफिनेशन, नाउन्स दैट आर यूज फॉर बोथ एनिमल्स एंड फीमेल आर नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर। जो कॉमन जेंडर होते हैं जिनमें आप ये पता नहीं पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल हैं। नीचे देखिए चेयर है, स्टोन है, प्लेट है, ब्रेड है, कप है। जो ये हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको आप न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो बेटा आज हमने पढ़ा फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर इसमें हम निर्जीव हैं, मतलब कि जिनमें जान नहीं है। कॉमन जेंडर इसमें आप ये पता नहीं लगा पाते हैं ही और सी। मस्कुलिन मीन्स मेल और फेमिनिन मीन्स फीमेल। तो बेटा आप ये फिल करेंगे। ये रैम का क्या होगा, यूए होगा, सन का क्या होगा, डॉटर होगा, ये इसको भी फिल करना है। आप सारा फिल करके आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। इसकी आंसर शीट आपको हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो बेटा क्या होता है प्रोनाउन, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। वी हैव लर्न दैट प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स व्हेन वी do not want to repeat the same noun again and again. The words I, he, she, we, us, their, it, etc. are pronoun। मतलब कि हम कोई भी वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हमें बार बार बोलना पड़ता है। ऐसे हम कहानी सुनाए आपको। एक आदमी था, उसका नाम राम था। वो अपने घर पे गया, राम अपने घर पे गया, राम ने घर जाके खाना खाया। राम का छोटा भाई आया, राम के छोटा भाई ने आके राम को बिस्किट खिलाए। राम के पापा आए, राम के पापा ने आकर राम को टॉफ़ी दी खाने के लिए। तो मैं बार बार राम का यूज़ कर रहा हूँ, राम ना लगा के मैं उसे लगाऊँ, ही लगाऊँ। तो जो नाउन की जगह पर लगता है उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जो प्लेस पर जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। द यूज ऑफ प्रोनाउन मेक्स आर सेंटेंस न्यूट्रल एंड ईजियर टू रीड। मतलब कि होता क्या है, जो प्रोनाउन होते हैं वो आपका सेंटेंस को सरल और साफ शुद्ध भाषा में आपको समझाते हैं। तो नीचे कुछ वर्ड्स, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको आप पढ़िए समझिए। डिक आस्क्ड डोना इफ़ डोना वाज कमिंग। तो डिक है, उसने पूछा डोना से इफ़ सी वाज कमिंग। देखो हमने डोना की जगह पे अब सी यूज़ कर लिया है, मतलब डोना पहले बोल चुके हैं, दोबारा डोना ना यूज़ नाम ना लेके हमने उस जगह पे सी लगा दिया। तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। डिक एंड टॉम आर फ्रेंड्स, डिक एंड टॉम आर इन द सेम स्कूल, डिक एंड टॉम आर इन द सेम क्लास। देखो ये यूज किया, इसमें आपका प्रोनाउन यूज नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं डिक एंड टॉम आर फ्रेंड्स, दे आर इन द सेम स्कूल। देखो डिक और टॉम की जगह पर दे यूज हो गया।
यहाँ देखो डिक और टॉम की जगह फिर से दे यूज हो गया, तो जो दे होगा ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। मोनू इज़ हेल्थी बॉय, मोनू गेट्स अप अर्ली, मोनू गोज़ फॉर अ वॉक डेली, मतलब कि मोनू एक हेल्थी लड़का है, वो रोज़ सुबह जल्दी जगता है और सुबह वॉक पर जाता है। तो मोनू इज़ हेल्थी बॉय, देखो मोनू जहाँ पे ही का यूज कर दिया, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं आई, बी, मी, अस। सेकंड पर्सन कौन आते हैं? यू, योर। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, हिज, हिम, हर, देयर, दैम। तो ये कुछ पर्सन्स हैं जो प्रोनाउन आपको लर्न करने पड़ेंगे, कौन से पर्सन्स किस में आते हैं। आगे पढ़ेंगे सीधा चार्ट बिलो फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लस सिंगुलर प्लूरल के लिए चार्ट है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। आई, मी, माइन ये सिंगुलर होते हैं, बी, अस, आर ये प्रोनाउन ये प्लूरल होते हैं, यू, योर ये सिंगल है और यू, योर ये प्लूरल भी होता है। इट, इट्स का दे, देम, देयर, देयर्स पढ़ सकते हैं। ही, हिज, सी, हर, हर्स और हिम और हिज को भी हम सेम यही पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिए हैं ध्यान से पढ़िए ना। आई डू ऑल द वर्क माई सेल्फ, मतलब मैं अपना काम पूरा खुद करता हूँ। बी केयरफुल और यू विल हर्ट योर सेल्फ, मतलब कि केयरफुली से मतलब कि ध्यानपूर्वक काम करो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। सी कुक द फूड हर सेल्फ, वो खुद खाना बनाती है। सी बी विल मैनेज एवरीथिंग आर सेल्फ, मतलब हम खुद ये काम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। दे कैन नॉट लुक आफ्टर देम सेल्फ, मतलब वो लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो जो आपने ऊपर पढ़ा माई सेल्फ पढ़ा, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये क्या है? रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट को सेंटर में, सेंटेंस में। तो ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट है उसको डिपेंड करते हों, उसी के ऊपर रेफर करते हों, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो हम बोलते हैं हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बुक, हुज इज दिस अम्ब्रेला, हु आर यू टॉकिंग टू, मतलब किससे बात कर रहे हो आप, कौन हो तुम, कहाँ हो, क्या नाम है। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जिस सेंटेंस दिए ध्यान से पढ़िए। दोज आर गोट्स, दीज आर काउस, दिस इज द लॉयन, दैट इज द डियर। तो हम जो दिस, दोज, दिस पढ़ते हैं ये कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव। क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो इसमें वर्ड्स पढ़े हैं, द प्रोनाउन विच आर यूज फॉर पॉइंटिंग आउट थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव, मतलब इसको हम पॉइंट कर रहे हैं, हमने बोले कि वो चीज़ देखो, वो रखी हुई है वहाँ पर, देखो मेरे सामने कूलर रखा है, वो वाला कूलर, वो नीला वाला नहीं, वो दूर रखा है। तो इसको पॉइंट कर रहे हैं, बताते हैं, उंगली से पॉइंट करते हैं, किसी भी चीज़ से आप पॉइंट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें और उनमें जो प्रोनाउन यूज होता है उसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। से दीज हुआ, दोज हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। अगला पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस इज हिज, दिस डॉल इज हर्स, मतलब जो वर्ड यूज़ किया आपने हिज, हर, तो ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आया बेटा आपको? क्लियर है? देखो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव, मतलब सिंगुलर अगर आई और मी है तो इसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा? माई और माइन, यू का योर, ही और हिम का हिज, सी और हर का हर और हर्स। प्लूरल का बी अस का होगा आर आर्स, यू का होगा योर योर्स, दे देम का होगा देयर देयर्स। तो कुछ नीचे एक्सरसाइज हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये चैप्टर है एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे होमवर्क कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। थैंक यू।